परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी पंजाब, जम्मू और हिमाचल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी के साथ साथ सतलुज और रावी नदी भी पूरे उफान पर है। संगत जी, इतिहास गवाह है, जब जब देश पर कोई आपदा आई है तो बाबा जी ने आगे बढ़कर देश की सेवा की है। अब फिर से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अमृतसर सेंटर नंबर 1, जहां पीड़ित लोगों के लिए लंगर की अवस्था की गई है और ये लंगर दिन रात यानी कि 24 घंटे लगातार चलाया जा रहा है। जहां जहां नदी का पानी खतरे से ऊपर है वहां वहां बाबा जी के सेवादार दिन रात एक करके सेवा कर रहे हैं जी। मई महीने में जब भारत पाकिस्तान छिड़ने वाली थी तो भी बाबा जी ने अपने बहुत सारे सत्संग घरों को युद्ध पीड़ित लोगों के लिए खोल दिया था। और यही जज्बा बाबा जी अपनी संगत को भी सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई और सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। संगत जी, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी ब्यास का दौरा किया और पूरे इलाके का जायज़ा लेने के साथ जरूरी निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार सारी जनता के साथ है। इस समय पंजाब की धरती भूतपूर्व बाढ़ की मार झेल रही है जी। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब तो ब्यास डेरे तक जाने वाला एक मार्ग भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है और प्रशासन ने उसे बंद कर दिया है। ब्यास नदी का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जा रही है। इन तीनों दरियाओं के कारण पंजाब का एक बड़ा इलाका तबाही की चपेट में है। यह बाढ़ केवल खेत खलिहानों को ही नहीं डूबे रही बल्कि गांव-गांव में हाहाकार मचा रही है। डेरे तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग जलमग्न होकर बंद हो चुके हैं। ऐसे मुश्किल हालात में राहत कार्य भी तेज़ी से जारी है जी। बाबा जी के सेवादार दिन रात थकान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पंजाब के उन इलाकों का नक्शा ही बदल दिया है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। पानी इतनी तेज़ी से रफ्तार से फैला कि आसपास के गांव और कस्बे डूब गए हैं जी। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खेत और सड़कों सब लहरों में समाया गया। किसानों ने जिन खेतों में दिन रात मेहनत करके फसलें उगाई थीं, आज वहां कई फीट तक पानी खड़ा है जी। देखते ही देखते उनकी मेहनत और उम्मीदों दोनों बह गई। गाँव में हालात इतने विकट हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सेना और पुलिस लगातार लोगों को निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा जहां भी संभव हो रहा है बाबा जी ने अपने सेवादारों भी भेजे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और कई संकट में ना फंसें। सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक सड़क जिस रास्ते से संगत सामान्य दिनों में डेरे आया करती थी, आज वही सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है जी। कई जगहों पर सड़क कट चुकी हैं। पैदल जाना भी लगभग असंभव हो गया है। गाड़ियों की तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं। इस मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और अब ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से डेरे की ओर भेजा जा रहा है जी। संगत जी, इस समय आई हुई बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया है। बाजार सूने पड़े हैं, दुकानों के शटर बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है क्योंकि स्कूलों तक पहुंचना संभव नहीं रहा। लेकिन इस अंधेरे हालातों में भी इंसानियत और सेवा की रोशनी जगमगा रही है। गुरुद्वारे साहिब और डेरा ब्यास ने तुरंत लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी है। दरअसल सिख परंपरा हमेशा से मान्य सेवा और भलाई के कामों में सबसे आगे रही है। चाहे आपदा हो या कोई बड़ा हादसा, गुरुद्वारों से और बाबा जी के डेरे के से मदद का सिलसिला कभी नहीं रुकता। सेवा के इसी जज्बे और हमारा नमन है। संगत जी, यह केवल भोजन पानी का ही इंतजाम नहीं किया जा रहा बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां खाने पीने के साथ साथ दवाइयों और ठहरने की पूरी व्यवस्था है। बाबा जी के सेवादारों दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं जी। कोई नाम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है, कोई ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। कई संगतें मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बन रही हैं। ऐसे में संगत जी, अगर हमारे आसपास भी कोई परेशान या पीड़ित दिखाई दे तो उसकी मदद करने में ज़रा भी देर ना करें। इंसानियत हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे का सहारा बने। प्रशासन भी
हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही पहले भी बताया कि पंजाब सीएम भगवंत मान जी ने कल ब्यास का दौरा किया और प्रशासन को ज़रूरी निर्देश दिए। सेना और पुलिस मिलकर राहत कार्य में लगे हैं जी। साथ में सेवादार भी सेवा करने में किसी से कम नहीं है। सच यही है संगत जी कि इतनी भयंकर आपदा से निपटना आसान नहीं। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो इंसान कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, उसकी मेहनत, उसके सपने और उसका सब कुछ एक ही पल में डूब सकता है। 2 दिन पहले माता वैष्णो देवी में भी भयंकर हादसा हुआ। लैंडस्लाइडिंग के चलते कुछ श्रद्धालु नीचे दब गए और कुछ लोगों की जान भी चली गई। संगत जी, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब जब इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, तब तब प्रकृति ने अपना क्रोध रूप दिखाया है। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों और जंगलों को काटता चला जा रहा है, जिस वजह से हर साल मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। संगत जी, बाढ़ की बात से मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जब एक बार एक गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी तो उस गांव में बाबा जी को मानने वाला एक सत्संगी रहता था। संगत जी, अगर आप इस बात को अगर ध्यान से सुन लेते तो यकीन मानिए ये बात आपके जीवन में हर कदम पर काम आएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आप सेवा सिमरन चैनल पर आ गए हैं तो इस अगली बात को बड़े ही ध्यान से सुनना जी। संगत जी, एक छोटे से गांव में एक सत्संगी भाई रहता था। उसका बाबा जी पर ऐसा अटूट भरोसा था कि हर वक्त सेवा और सिमरन में डूबा रहता था। एक दिन वह अपने आंगन में बैठा भजन सिमरन कर रहा था कि अचानक गांव में हड़कंप मच गया। लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि बांध टूट गया है और अब बाढ़ गांव में घुसने वाली है। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगह की ओर निकलने लगा। जाते जाते कई लोगों ने उस सत्संगी को भी पुकारा, ओ भाई जल्दी चलो, जान बचाओ। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शांत भाव से बोला, तुम लोग जाओ, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह फिर से अपने सिमरन में डूब गया। धीरे धीरे पानी गांव में भरने लगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस और कुछ गांव वालों नाव लेकर पहुंचे ताकि अगर कोई फंसा हो तो उसे बचाया जा सके। जब उन्होंने उस सत्संगी को देखा तो ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई जल्दी नाव पर बैठ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। मगर उसने यह कहकर मना कर दिया, तुम मुझे क्या बचाओगे, मेरे रक्षक तो मेरे बाबा जी हैं, वह मुझे कभी डूबने नहीं देंगे। पुलिस और गांव वाले समझाने की कोशिश करते रहे कि भाई ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। लेकिन जब वह नहीं माना तो मजबूर होकर पुलिस वालों को आगे बढ़ना पड़ा। अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि पानी उसके गले तक आ पहुंचा। जान बचाने के लिए वह भागकर अपने घर की छत पर चढ़ गया। इधर सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद इलाके के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाने लगे। उनमें से एक में बैठे जवान ने दूरबीन से देखा तो उसकी नज़र उस सत्संगी भाई पर पड़ी जो अपनी छत पर अकेला बैठा हुआ था। फ़ौरन हेलीकॉप्टर नीचे लाया गया और उसकी और रस्सी फेंकी गई। ऊपर से आवाज़ आई, भाई घबराओ मत, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, इस रस्सी के सहारे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे, तुम बस रस्सी को अच्छे से पकड़ लो। संगत जी, वह सत्संगी भाई जिसने पहले ही कई बार मदद लेने से इनकार कर दिया था, इस बार भी हठ और घमंड में वो बोल उठा, तुम लोग कौन होते हो मुझे बचाने वाले? क्या तुम भगवान हो? मेरा उद्धार तो मेरे सतगुरु ही करेंगे, मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। हेलीकॉप्टर में बैठे जवान और अधिकारी यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कितना अड़ियल है। समझाने का कोई असर ना देखकर वे भी मजबूर वापस लौट गए। दिन बीतते गए। करीब 10 दिन बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग जो सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए थे वापस अपने घर लौटने लगे। जब उसकी गिनती की गई तो यह देखकर सब दंग रह गए। पूरा गांव तो सुरक्षित था, बस एक इंसान को छोड़कर, और वह अकेला व्यक्ति वही सत्संगी निकला जो हर बार यह कहकर
मदद ठुकरा देता था कि मुझे मेरे बाबा जी बचा लेंगे। उस बाढ़ में उसकी मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनकर गांव वालों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर उसके बाबा जी आए क्यों नहीं, जिस पर उसने इतना विश्वास था। उसने उसे बचाया क्यों नहीं, क्या उसका भरोसा व्यर्थ निकला। लेकिन गांव में ऐसे लोग भी थे जो पहले से संत मंत्र से जुड़े हुए थे और बाबा जी की शिक्षाओं को समझते थे। वह ये जानकर हैरान नहीं हुए कि बल्कि हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़े रहे। जब अन्य गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा बाबा जी इतना भी समर्थ नहीं कि अपने ही भक्त की रक्षा कर सकें। उसको तो तुम्हारे बाबे पर पूरा विश्वास था, फिर भी तुम्हारा बाबा उसको बचाने क्यों नहीं आया। तब वह संत मंत्र से जुड़े लोग गंभीर स्वर से बोले, तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा जी उसके पास आए ही नहीं, पर सच्चाई ये है कि बाबा जी ने 3 बार उसकी मदद के लिए पहुँचे थे। अफसोस वह भाई उन्हें पहचान नहीं पाया और बार बार बाबा जी को मना करता रहा, इसलिए आखिर में वो पानी में डूब गया। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया। सबसे पहले जब गांव वालों उसे आवाज़ देकर बाहर ले जाने आए थे, तब बाबा जी उन्हीं के रूप में उनके पास पहुंचे थे, लेकिन उसने उनकी बात को ठुकरा दिया। दूसरी बार बाबा जी पुलिस और गांव वालों के रूप में नाव लेकर इस भाई के पास पहुंचे, लेकिन फिर भी ये भाई पहचान ना सका और उनके साथ जाने से मना कर दिया। और आखिर बार जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब बाबा जी हेलीकॉप्टर के रूप में उनकी सहायता के लिए आए। तुरंत उस भाई ने इस बार भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। संगत जी, अब आप ही विचार कीजिए, इस पूरी घटना में सतगुरु की क्या गलती थी। सतगुरु ने तो हर बार उसे बचाने का मार्ग खोल दिया था, मगर जब इंसान खुद ही कदम बढ़ाने को तैयार ना हो तो भला सतगुरु क्या कर सकते हैं। 3 अवसर मिलने के बावजूद जब उस भाई ने सतगुरु को पहचानने से इनकार कर दिया, तब अंतकाल ने उसे अपने शिकंजे में कस ही लिया। यह सुनकर गांव वालों को आंखें खुली गई। सभी को साफ समझ आ गया कि जब भी हम मालिक को पुकारते हैं तो वह ज़रूरी हमारी सहायता के लिए आते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि कभी वह किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी हालात के रूप में और कभी किसी साधन के सहारे। असली बात यह है कि हमें उन्हें पहचानने की समझ और श्रद्धा होनी चाहिए। अक्सर जब हमारा कोई काम किसी इंसान के लिए ज़रिए बन जाता है या किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि उस इंसान को भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। संगत जी, भगवान खुद भले ही आए या ना आए, लेकिन अपने भक्त की मदद करने किसी ना किसी को जरूर देते हैं। अब अगर हम इन्हें पहचान ही ना सके तो इसमें पूरी गलती हमारी है। संगत जी, और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि मालिक हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद भी मेहनत करता है, संघर्ष से पीछे नहीं हटता। कोशिश करने वालों को मालिक कभी निराश नहीं करते, लेकिन जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और केवल इंतज़ार में समय गंवाते रहते हैं, उनके साथ मालिक भी खड़ा नहीं होता। जैसा कि इस साखी में अभी आपने सुना कि उस भाई ने अपनी तरफ से ज़रा सी भी कोशिश नहीं की और सब कुछ बाबा जी पर छोड़कर बैठा रहा। और आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। संगत जी कहते हैं, जब गुरु कृपा करने पर आते हैं तो भिखारी से राजा बनने टाइम नहीं लगता। आगे की घटना इसी बात पर आधारित है, इसको भी ज़रूर सुनिए जी। एक आदमी बहुत ही निर्धन था। उनकी हालात ऐसी थी कि दिन में 2 वक्त का खाना जुटना भी उसके लिए कठिन हो जाता था। एक दिन उसे किसी विद्वान से मुलाकात का अवसर मिला। उस विद्वान ने बताया कि पिछले जन्म में वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक राजा था, मगर राजा होकर उसने अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म किए। किसी की ज़मीन छीन लेना, प्रजा पर भारी भरकम करना लगाना और अपनी तिजोरी को सोने चांदी से भरे रखना, यही उसका काम था।
आखिरकार उसका वो जीवन समाप्त हुआ और उसको अगला जन्म मिला, और अब इस अगले जन्म में वह राजसी ऐश्वर्याई होकर गरीबी और भूख। विद्वान ने समझाया, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। सुख और दुख इंसान की किस्मत में पहले से लिखे होते हैं और प्रभु का लिखा कोई बदल नहीं सकता। यह सुनकर उस गरीब ने मान लिया कि उसकी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा भी इसी दर्द और तंगहाली में गुजरेगा। एक दिन वह आदमी भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहा था, तभी उसकी नज़र राधा स्वामी सेंटर पर पड़ी। वहाँ प्रेम पूर्वक भजन सत्संग हो रहा था और साथ ही लंगर भी चल रहा था। भूख से व्याकुल वह सत्संग भवन में भीतर चला गया। भोजन तो मिला ही, मगर साथ में सत्संग की मधुर वाणी ने उसे दिल को छू लिया। वह रोज़ वहाँ आने जाने लगा, सत्संग सुनता, सेवा करता और धीरे धीरे उसे नामदान भी मिल गया। जैसे जैसे उसने दिल भर बदले वैसे वैसे उसकी हालात भी बदलती गई। उसकी गरीबी कम होती गई और आर्थिक स्थिति संभलने लगी। उस दौरान हजूर महाराज जी की सरकार थी और एक दिन उस गरीब इंसान ने हजूर जी से एक सवाल किया। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हजूर जी, आप अक्सर समझाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। सुख दुख, तकलीफ़ें और सुविधाएं सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही तय होती हैं। जो समय और जैसा भाग्य लिखा है वही घटता है, ना उससे पहले ना बाद में, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव कुछ और कह रहा है। पहले मैं भयंकर गरीबी में था, भूखों मरने की हालात थी, मगर आपके चरणों में जाने के बाद सब बदल गया। आप ही ने मुझे भिखारी से राजा बना दिया। और फिर बाबा जी, यह कैसे संभव हुआ कि किस्मत का लिखा बदल गया? संगत जी, जब उस भाई ने अपना सवाल रखा तो हजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, करने वाला तो सिर्फ वह मालिक है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन वह भाई भावुक हो उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा जी, मैंने तो उस मालिक को भी कभी नहीं देखा। मेरे लिए तो आप ही मेरे मालिक हैं। मेरी किस्मत बदलती है तो आपके कारण ही। आपने ही मुझे इस दुख दर्द से निकाला है। यह सुनकर हजूर जी ने एक बड़े अच्छे उदाहरण से इस भाई को समझाया। और संगत जी, ये सीख हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हजूर के पास बड़े एक सेवादार को आवाज़ दी और कहा कि एक कोरा कागज़, थोड़ी स्याही और एक मोहर लेकर आओ। जब सब कुछ लाया गया तो बाबा जी ने वह मोहर पहले बिना स्याही के दिखाई हुए कहा, देखो बेटा, इसमें जो अक्षर बने हैं यह उल्टे हैं, यह सीधे। उससे गौर से देखा और बोला, बाबा जी, ये तो उल्टे हैं। फिर बाबा जी ने वही मोहर स्याही में डुबोकर उस कोरे कागज़ पर छाप दी और फिर पूछा, अब देखो बेटा, अक्षर कैसे दिख रहे हैं? तो उस भाई ने देखा और खुशी से बोला, बाबा जी, अब तो अक्षर सीधे दिख रहे हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस बेटा, यही समझाने की बात थी। जैसे मोहर पर अक्षर उल्टे थे लेकिन कागज़ पर छपते ही सीधे हो गए, वैसे ही इंसान के जीवन का भाग्य भी है। अगर वह नाम की कमाई शुरू कर देता है तो उसका टेढ़ा मेढ़ा भाग्य भी सीधा हो जाता है। उसके भारी से भारी कर्म हल्के पड़ने लगते हैं। संगत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी तब उनके पास थोड़ी अतिरिक्त स्याही बच गई थी। वह भगवान के पास पहुँचे और विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस बची हुई स्याही का क्या किया जाए? भगवान मुस्कुराए और बोले, यह स्याही संतों को दे दो, क्योंकि मैंने तो इंसानों की किस्मत उनके कर्मों के अनुसार लिख दी है। अब वह सव्य भी अपने लिखे को नहीं बदल सकता, लेकिन संत और सच्चे सतगुरु अगर चाहें तो इस अतिरिक्त स्याही से किसी की भी किस्मत को भी बदल सकते हैं। संगत जी, यह कोई कहानी भर नहीं बल्कि हकीकत है। सतगुरु अगर कृपा कर दें तो भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। हमें हर सांस में अपने गुरु का शुक्राना करना चाहिए,
कि उन्होंने हम पर इतनी दया बरसाई है। और जब सतगुरु सत्संग में बैठकर प्रेम से वचन फरमाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो संगत का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और यकीन मानिए, सतगुरु कभी अपने बच्चों की लाज नहीं छोड़ते। जो प्रेम और भरोसे उनके चरणों में रखते हैं, सतगुरु उस विश्वास को अवश्य निभाते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत उनके शरणागत को डिगा नहीं सकती। विश्वास करके तो देखिए, विश्वास में ऐसी ताकत है कि वह पूरी कायनात को बदल सकता है। इसी के साथ आज यह का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। संगत से विनती है, कमेंट में प्रेम भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। अगर और आप चाहें तो ये बड़ी खुशी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब अगले 2 दिन हैदराबाद में भंडारा है जी, और हम आपके साथ हजूर का सत्संग और सवाल जवाब भी शेयर करेंगे। इस भंडारे पर बाबा जी नहीं होंगे, इस बात का ज़िक्र हमने आपसे कल वाली वीडियो में भी किया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।